नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में। आइए साथियों, प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट की घोषणा की है? किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस पर छूट और रोड टैक्स पर दोनों में छूट की घोषणा की है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश ने अभी ये इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट के लिए घोषणा की है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ओडिशा किसके लिए जाना जाता है मित्रों? ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से मार्ग विकास नीति जिसके तहत राष्ट्रीय मार्गों का नवीनीकरण 3 वर्ष में करने का निर्णय लिया गया है, निर्णय किस वर्ष लिया गया है? ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 1977, ऑप्शन डी है 1975। तो पहले जब सरकार टेंडर देती थी ठेकेदारों को, तो वो सड़क बना के और अपना अलकतरा डामर मशीन जेसीबी सब लेके भाग जाते थे। और सड़क जो है 3 ही महीने में बरसात जैसे आती थी वो खसक के बगल हो जाती थी। लेकिन इस नीति के तहत अब 3 वर्ष तक कर दिया गया है कि आप 3 वर्ष तक जो रोड बनाएंगे उसका मतलब देख रेख जो है आपके हाथ में रहेगा। इसके अगर 3 साल के अंदर में कुछ होता है तो उसका भुगतान खुद अपने पास से आपको करना पड़ेगा, यानी कि रोड की मरम्मत भी आपको करनी पड़ेगी। तो ये किस वर्ष किया गया था साथियों? ये 1998 में किया गया था। कब किया गया था? 1998 में। अगला प्रश्न है मित्रों, उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की गई? तो माइग्रेंट रिसोर्स का मतलब आप क्या समझेंगे? जो प्रवासी लोग हैं जो भारत में आकर रहते हैं या भारत से बाहर जाते हैं, तो भारत में जो आते हैं बाहर से उन्हें प्रवासी बोला जाएगा। तो उनके लिए रिसोर्स सेंटर की स्थापना अपने उत्तर प्रदेश में कहां पर की गई है? ऑप्शन ए है मित्रों गोरखपुर, ऑप्शन बी है महाराजगंज, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश में माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की स्थापना साथियों ये अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित है। कहां पर है? लखनऊ में स्थापित है साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कितनी चीनी मिलें अवस्थित हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी चीनी मिलें अवस्थित हैं वर्तमान में? उत्तर प्रदेश में चीनी जो शक्कर आप खाते हैं ना, तो इसकी कितनी मिलें जो है अभी वर्तमान में है? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 105, ऑप्शन सी है 104, ऑप्शन डी है 102। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें जो हैं ये 102 हैं। कुल कितनी है? 102 हैं। और पहली चीनी मिल मित्रों ये 1903 में प्रतापपुर में बनी थी। कहां पर? प्रतापपुर में, जो कि कहां पर है? ये देवरिया में है। देवरिया में है। ये एशिया की पहली चीनी मिल बनी थी मित्रों। कब बनी थी? 1903 में बनी थी प्रतापपुर में। ठीक, और चीनी जो है चुकंदर से भी चीनी बनती है, लेकिन ये कहां पर बनती है? ये क्यूबा में बनती है मित्रों। कहां पर बनती है? क्यूबा में चुकंदर से चीनी बनती है। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसमें से प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी मित्रों? ऑप्शन ए है 1800, ऑप्शन बी है 1806, ऑप्शन सी है 1866 और ऑप्शन डी है 1805। तो प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना मित्रों ये 1866 में हुई थी। कब हुई थी? 1866 में। तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है साथियों? ये आता है 214 के अंतर्गत। आर्टिकल 214 के अंतर्गत आता है। और सुप्रीम कोर्ट किसके अंतर्गत आता है मित्रों? ये आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत हाई कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। और ये वर्तमान में जो प्रयागराज उच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है? ये है 160। कितनी है? 160 है वर्तमान में प्रयागराज के उच्च न्यायालय में जजों की संख्या।
और प्रयाग जो ये लखनऊ में एक हाई कोर्ट है मित्रों, ये प्रयागराज की एक खंडपीठ है, ये अलग से कोई उच्च न्यायालय नहीं है, ये इसी उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से किस शहर में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना नहीं हुई है? इनमें से किस शहर में या किस जिले में प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना नहीं हुई है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है गाजियाबाद, ऑप्शन सी है मुरादाबाद, ऑप्शन डी है नोएडा। तो इनमें से नोएडा में नहीं हुआ है। क्या? सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना नोएडा में नहीं हुआ है। ठीक, और जो है गाजियाबाद किस लिए जाना, गाजियाबाद जो अभी हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, क्या जारी किया है? ग्रीन बॉन्ड। इससे ये अपने कार्बन इमिशन को जो है कम करेगा। क्या करेगा? कार्बन इमिशन को कम करेगा। और मुरादाबाद में यहां पर सर्वाधिक अल्पसंख्यक हैं, सर्वाधिक अल्पसंख्यक, यहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए है आजमगढ़, ऑप्शन बी है हमीरपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है कानपुर। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज मित्रों ये लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। और आजमगढ़ जो है ये ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? ब्लैक पॉटरी के लिए। ठीक, और लखनऊ किस नदी के किनारे है मित्रों? यह है गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। इसी नदी के किनारे जो है रिवर फ्रंट बनाया गया है, रिवर फ्रंट। कौन सा रिवर फ्रंट? गोमती रिवर फ्रंट। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, हरिऔध कला केंद्र भवन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? हरिऔध कला केंद्र भवन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है आजमगढ़। तो हरिऔध कला केंद्र मित्रों ये एक कवि है, उनका क्या नाम है? लेखक है, कवि है, उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इनकी उपाधि क्या है? हरिऔध की उपाधि है। तो इनका जन्म मित्रों ये हुआ था आजमगढ़ में हुआ था, आजमगढ़ के निजामाबाद में। कहां पर हुआ था? निजामाबाद में। आजमगढ़ के निजामाबाद में हुआ था। तो हरिऔध कला केंद्र कहां पर है साथियों? ये आजमगढ़ में है। और निजामाबाद से एक महत्वपूर्ण चीज है, क्या? ब्लैक पॉटरी जो है, जिसको जीआई टैग जो दिया गया था आजमगढ़ का, ये यहीं से संबंधित है। ये किसी एग्जाम में उत्तर प्रदेश पुलिस का परीक्षा था शायद, तो उसमें पूछा गया था, ये नाम देके पूछा गया था। तो इस स्थान का नाम आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। यहाँ से दो प्रश्न बने हैं। पहला कौन सा? पहला तो ये ब्लैक पॉटरी वाला ही बना था, और दूसरा हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ के निजामाबाद में है। कहां पर है मित्रों? निजामाबाद में। और वाराणसी में क्या है? लोक कला केंद्र है। क्या है? वाराणसी में लोक कला केंद्र है, लोक कला केंद्र भवन, लोक कला केंद्र भवन वाराणसी में है साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राजस्व शाखा का न्यायिक मुख्यालय कहां पर है? उत्तर प्रदेश के राजस्व शाखा का न्यायिक मुख्यालय कहां पर है साथियों? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है आजमगढ़। तो उत्तर प्रदेश के राजस्व शाखा का न्यायिक मुख्यालय कहां पर है साथियों? ये प्रयागराज में है। कहां पर है? प्रयागराज में है ये। और वाराणसी से जो गंगा विलास क्रूज चलाया गया था, इसके बारे में आप ध्यान से पढ़िए, इसको याद रखिएगा। ये कितनी दूरी के लिए चलाया गया था? लगभग 3200 किलोमीटर दूरी के लिए। कितनी दूरी के लिए चलाया गया था? लगभग 3200 किलोमीटर दूरी के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न है साथियों,
फिरोज शाह तुगलक द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर की स्थापना की गई थी? फिरोज शाह तुगलक द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है फिरोजाबाद, ऑप्शन बी है जौनपुर, ऑप्शन सी है फतेहाबाद, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो जौनपुर का स्थापना जो है फिरोजाबाद ने अपने भाई जौना खां के याद में कराए थे। किसके याद में? जौना खां के याद में। जौना खां के याद में जौनपुर की इन्होंने स्थापना की थी। और इसको क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद। ठीक। और इसमें जौनपुर में ये फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई की याद में जौनपुर की स्थापना की थी। और ये उपर्युक्त सभी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिरोजाबाद, जौनपुर और फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है साथियों, हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हैदरपुर वेटलैंड साइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है बुलंदशहर, ऑप्शन बी है बिजनौर, ऑप्शन सी है संत कबीर नगर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हैदरपुर वेटलैंड मित्रों ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? पहले तो वेटलैंड के बारे में जान लीजिए। जो आर्द्र भूमि है ये रामसर साइट जो चुना जाता है, आर्द्र भूमि में रामसर साइट चुना जाता है। तो रामसर जो है ये ईरान का एक शहर है। रामसर, रामसर जो है ये ईरान का एक शहर है। तो इसी शहर में 1971 में मित्रों एक बैठक बुलाई गई। किसके लिए बुलाई गई? नम भूमि की सुरक्षा करने के लिए। जैसे जो जलीय जीव हैं और जो जलीय जीव हैं जो जल के अंदर रहते हैं और जो कुछ पक्षियां पशु जो जल के ऊपर रहते हैं, तो उनके लिए नम भूमि को सुरक्षित करने के लिए एक मीटिंग की गई। उसमें वार्तालाप किया गया कि हम लोग जो है अपने देश में जितने लोगों की बैठक की गई सभी लोगों में यह समझौता हुआ कि अपने देश में नम भूमि को सुरक्षित किया जाएगा, जिससे जो है जलीय जीव और जलीय जल के अंदर रहने वाले और जल के बाहर रहने वाले पक्षियां जो हैं सब सुरक्षित रहें और वातावरण भी सुरक्षित रहे। इससे नम भूमि जब पानी उसमें रहेगा तो आपके जो है वर्षा करने में मदद करता है ना। तो फिर इसके समझौता की गई और इसके लिए एक डे मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है मित्रों? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस। और ये हैदरपुर आर्द्र भूमि कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में है साथियों? ये है बिजनौर में। कहां पर है? बिजनौर में है। और संत कबीर नगर से एक जो है फेमस है, वो कौन सा है? वो है बखीरा अभ्यारण्य। संत कबीर नगर का रामसर साइट क्या है? बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। बखीरा, बखीरा या बखीरा दोनों लिख सकते हैं। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। ठीक। तो हैदरपुर आर्द्र भूमि कहां पर है साथियों? ये है बिजनौर में। और ये आर्द्र भूमि से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, क्राफ्ट, क्राफ्ट का किसे कहते हैं? जो हस्तशिल्प होता है, हाथों द्वारा बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्राफ्ट कहते हैं। तो क्राफ्ट म्यूजियम निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? क्राफ्ट म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? अच्छा, म्यूजियम में क्या होता है जानते हैं? चीजों को सुरक्षित करके सजो के रखा जाता है। उसको समझ लीजिए एक टूरिज्म स्पॉट बनाया जाता है कि लोग जाते हैं, उसको देखते हैं और उसके बारे में अनुभव करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं और कुछ लोग तो उसे और अच्छा बनाने का प्रयास भी करते हैं। तो म्यूजियम में यही होता है, चीजें रखी जाती हैं। तो ये क्राफ्ट म्यूजियम कहां पर है मित्रों? किस जनपद में है? तो ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है हमीरपुर, ऑप्शन सी है सीतापुर, ऑप्शन डी है अयोध्या। तो क्राफ्ट म्यूजियम साथियों ये कहां पर है? ये वाराणसी में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी, देश की सांस्कृतिक राजधानी जो है वाराणसी है, यहीं पर है क्या? क्राफ्ट म्यूजियम। और हमीरपुर से जो है मित्रों ये हस्तनिर्मित जूती, हस्तनिर्मित जूते, हस्तनिर्मित जूते बनाए जाते हैं। ठीक। और सीतापुर का ओडीओपी क्या है मित्रों? ओडीओपी, ओडीओपी मतलब एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यहाँ का ओडीओपी क्या है मित्रों? ये है मूज उत्पाद, मूज उत्पाद। और मूज उत्पाद कहाँ का है? मूज उत्पाद है प्रयागराज का, प्रयागराज का। और कहाँ का है? और है ये सुल्तानपुर का,
सुल्तानपुर का है मूज उत्पाद। और कुछ छूट रहा है मूज उत्पाद से? एक है अमेठी, अमेठी का भी मूज उत्पाद, ओडीओपी जो है अमेठी का, ये भी है मूज उत्पाद। तो क्या छूट गया था इसमें? अमेठी। ठीक, तो मूज उत्पाद कहाँ का ओडीओपी है साथियों? ये है सीतापुर का है, सुल्तानपुर का है, प्रयागराज का है और अमेठी का है मूज के उत्पाद। ये है ओडीओपी। ठीक, और ओडीओपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है अपने उत्तर प्रदेश में? वो है कंगना रनौत। कौन है? कंगना रनौत। ठीक, इनके हिसाब से 2014 में आजादी मिली थी। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान कहां पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है कन्नौज, ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान कहां पर स्थित है साथियों? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और कन्नौज का पुराना नाम क्या था मित्रों? कान्य कुंज। कान्य कुंज, कान्य कुंज या महोदय श्री, महोदय श्री। और यहां से जो है ये जो आप फुरफुर लगाते हैं क्या बोलते हैं उसको? सेंट। वहां से ये बहुत ज्यादा सुगंधित वस्तुएं बहुत फेमस हैं कन्नौज से। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया? मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया, किस वर्ष दिया गया? ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2001, ऑप्शन सी है 2014, ऑप्शन डी है 2005। तो 2005 में क्या शुरू किया गया था मित्रों? NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। क्या शुरू किया गया था? नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया गया था। और उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया था? ये 2014 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। और 2008 से एक चीज याद रख लीजिए, नमामि गंगे मिशन की शुरुआत की गई थी 2008 से। किस चीज की? नमामि गंगे मिशन। नमामि गंगे मिशन ये किस लिए शुरू किया गया था साथियों? ये शुरू किया गया था गंगा की सफाई के लिए। लेकिन गंगा अभी तक साफ नहीं हो पाई। जितनी साफ कोरोना काल में हुई थी, इतना तो कभी सरकार साफ ही नहीं करा पाएगी। लोगों का आना जाना बंद हो गया था, नदियां इतनी नीट एंड क्लीन हो गई थी कि पूछिए मत। आप नदी किनारे जाते तो बहुत अच्छा फील होता, अभी तो जाएंगे तो बहुत अच्छा नहीं फील होगा। लेकिन तब भी हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम लोग नदियों में नहाते हैं अभी भी और नहाएंगे आगे तक। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी साथियों? ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2001, ऑप्शन डी है 2005। तो उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना साथियों ये कब की गई थी? ये की गई थी 2002 में। कब की गई थी? 2002 में। ठीक, तो जैसा कि प्रश्न हमारे इतने ही रहते हैं साथियों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मित्रों, साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।